क्वेश्चन देख लो फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A 2 7, B 3 minus 1, C minus 5 and 6। तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ किए ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ A x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B is x2 y2 and coordinate of C is x3 y3। We know that area of triangle ABC आप x1 लिख दिए, ब्रैकेट दे करके छोड़ दिए, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट दे दिए, फिर प्लस x3। ब्रैकेट के अंदर y का कोऑर्डिनेट होगा, याद रखने के लिए जैसे 1 2 3 है, आपके पास 3 टाइप का कोऑर्डिनेट है, या तो 1 है या 2 है या 3 है। यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट किए, ब्रैकेट के अंदर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो फर्स्ट 1 के बाद 2 है तो y2 माइनस और 2 के बाद 3 तो y2, और एक कंटीन्यूअस में आया x1 y2 y2 यानी 1 2 3 कंटीन्यूअस में। अब ब्रैकेट के अंदर जब भी होगा तो y का कोऑर्डिनेट होगा और मिडिल में माइनस होगा, याद रखना। सेकंड स्टेप x2 से स्टार्ट हुआ तो 2 के बाद क्या होगा, फिर 3, तो यहां पर लिख दो y3 माइनस और 3 को स्टार्टिंग पॉइंट पर 1 y1। एक कंटीन्यूअस में आ गया, कंटीन्यूअस में 2 3 और 1। यहां स्टार्ट है x3 से, तो 3 के बाद फिर आ जाएगा 1 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। और जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो फॉर्मूला आप जरूर लिखो, डायरेक्ट नहीं बनाओ। और फॉर्मूला रखने का चीज आप दिमाग में इसको सेट कर लो और अरेंज कर दो, आपका रॉन्ग नहीं होगा। वी नो दैट x1 y1 मान लो इसको a वर्टिसेस को, जो कि 2 और 7 है, कोऑर्डिनेट ऑफ B 3 और -1, कोऑर्डिनेट ऑफ C -5 एंड 6। सब वैल्यूज आप पुट कर दे। पुट x1 2, y1 7, x2 3, y2 -1, x3 -5 और y3 6। half x1 is 2, x2 is 3 और x3 is -5, तो माइनस प्लस माइनस 5। अब हम ब्रैकेट के अंदर देते हैं कोऑर्डिनेट y2 माइनस y3, y2 is -1 और माइनस के फॉर्मूला से, और y3 6, तो माइनस और y3 6, फिर y3 is 6 minus y1 is 7। now y1 7 minus y2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तो आप यहाँ 2 स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप राइट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड स्टेप पुट और वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब करेक्ट पुट करना, अगर एक भी मिस करोगे तो इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वैल्यू एकदम ध्यान से पुट करना, थोड़ा भी माइनस प्लस में भी रॉन्ग नहीं हो। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। हाफ मॉड -1 और -6, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो -1 -6 तो -7 और 2 into -7 यानी -14, और इस तरह का काम वर्क कंप्लीट। 6 -7 -1 और -1 into 3, -1 into 3
माइनस 3। यहाँ पर 7 प्लस 1 8 और 8 इंटू माइनस 5, 8 इंटू माइनस 5, 8 5 या 40 और माइनस 40 हाफ। अब माइनस 14 माइनस 3 और 40, तो 40 और 10 50 और 7 57, लेकिन तीनों माइनस में है इसलिए माइनस 57। अब हम मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो ट्रायंगल का और एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होगा क्योंकि एक स्पेस ऑक्युपाइड है, इसीलिए मॉड लगाते हैं। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव भी आएगा तो उसको हटाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हाफ इंटू 57 2 to the 4 1 8 to the 16 1 और 5 स्क्वायर यूनिट। यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 28.5 स्क्वायर यूनिट। किसी को प्रॉब्लम इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम भी है? कुछ पूछना भी है? आपको इसमें कुछ पूछना भी है? बोलिए। हाँ गुड। आकाश तिवारी आंसर भेजा था 28.5 स्क्वायर यूनिट करेक्ट आंसर है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन बतावे। ओके क्वेश्चन इज फाइंड the area of a quadrilateral ABCD whose vertices are coordinate of A -4 -2, coordinate of B -3 -5, coordinate of C -3, coordinate of C 3 and -2, and coordinate of D 2 और 3। A का कोऑर्डिनेट -4 -2, कोऑर्डिनेट ऑफ B -3 -5, C का कोऑर्डिनेट 3 -2 और D इक्वल टू 2 and 3। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के, और एरिया है क्वाड्रिलेटरल। तो पहले आप क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए। सॉल्यूशन में ड्रॉ कर दे हम एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम दे देते ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट ऑफ जब भी आप लिखोगे नाम कंटीन्यूअस में कोऑर्डिनेट भी कंटीन्यूअस में लिखाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो बी यहाँ लिख दो, नहीं, एक सीक्वेंस में हम आएंगे ए बी सी डी या ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -4 -2, coordinate of B -3 -5, coordinate of C 3 and -2, coordinate of D 2 and 3। यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल है तो आप कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, या तो ज्वाइन AC
या ज्वाइन बीडी। हम एसी को एक ज्वाइन कर दो। अब आपके पास दो ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, सेकेंड ट्रायंगल एसीडी। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो और प्लस कर दो। दोनों को फाइंड करके प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट हम एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल एबीसी का, और इसमें ए को मान लो x1 y1, सी को मान लो x2 y2 और ACB ले लो। क्योंकि इधर भी लेंगे x1 y1 x2 y2, इधर कर देंगे x3 y3, तो पहले मिक्स करेंगे x3 और y3। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ओके, कोई प्रॉब्लम? बोर्ड पर क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB में आप मॉड दे देंगे। x1 फार्मूला जरूर लिखोगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद 3 होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद फिर 1 तो y1 माइनस y2। पहले आप इसका वैल्यू पुट कर दो। आप x1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू -3 और x3 इज इक्वल टू 3। तो पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अब y का लिख दो। तो y2 y3 y2 करो x1 -4 x2 3, x2 इज इक्वल टू 3 और x3 इज इक्वल टू -3। यहां -3 क्योंकि हमने नाम इधर से ले लिया, इधर से नहीं लिया। चलिए अब है y2 माइनस y3, y2 इज -2 और y3 इज -5। तो दो और माइनस जुड़े, इसलिए माइनस माइनस प्लस 5। फिर y3 इज -5 माइनस और y1 -2 तो +2। फिर y1 -2 और y2 इज -2 माइनस माइनस +2। अब देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हाफ माइनस +5 -2 इज इक्वल टू 3 और 3 इंटू -4 तो -12। हम राइट लिख दिया -12। सेकेंड टर्म आइए -5 + 2 -3 और इंटू 3 -9। थर्ड में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, 0 और 0 इंटू -3 हाफ और 21 बॉन्ड आएंगे +21 आणि 10.5 स्क्वायर आणि फर्स्ट क्वाड्रेटर का एरिया आया, ट्रायंगल का एरिया 10.5 स्क्वायर आणि हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। अभी हम हेलो अब यहां पर सेकेंड फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब सेकेंड जिसको हम सेट बना दिए, समझने के लिए सेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना दिए हैं, एक सेट बना दिए।
फिर कितना पार्ट का एरिया हम फाइंड करेंगे 10.5 स्क्वायर यूनिट। नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और इसका भी फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे। सेकंड केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3, पहले फॉर्मूला लिख दिए x1 x2 x3, 1 के बाद 2 और 3, 2 के बाद 3 और 1 और 3 के बाद 1 और 2। अब आप A C D A को ऑलरेडी x1 y1 माने हुए हैं, C को x2 y2 और D को मान लो यहाँ पर x3 और y3, ताकि आप जो वैल्यू पुट करो दूसरे का नहीं पुट कर देना, यानी इसका कोऑर्डिनेट इसमें नहीं पुट कर देना, इसका वैल्यू इसमें नहीं पुट कर देना, उससे आपका रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए हम नाम लिख दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फॉर्मूला भी लिख दिए कि आपको पुट करने में इजी होगा। अब योर x1 is -4, x2 is 3 और x3 is 2, यानी प्लस 2। बहुत ध्यान से पुट करना रहता है, पहले x का वैल्यू पुट कर दी, तब x1 x2 x3। अब आते हैं y के पास, फर्स्ट है y2 is -2 माइनस y3 is 3, फिर y3 is 3, y1 -2 तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ दो माइनस हो गया, फिर y1 -2 माइनस y2 is -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, चलो पुट कर दिए। नाउ हाफ -2 -3 -5 और इनटू -4 तो माइनस माइनस प्लस 5 into 4 20, यहाँ पर आया प्लस 20, 3 to 5 और 5 into 3 15 प्लस 15 और -2 प्लस 2 कैंसिल, यानी आ गया आपका 0 और 0 into 2 0 तो 20 प्लस 30 15 इक्वल टू 35 17.5 स्क्वायर यूनिट, यानी सेकेंड ट्रायंगल का एरिया आया 17.5 स्क्वायर यूनिट। अब क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे, क्योंकि आपको पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम तो ट्रायंगल का निकाले, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ACB plus ACD। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों निकाले हुए। फर्स्ट आपका है 10.5, सेकेंड है आपका 17.5, तो 10.5 प्लस 17.5 7 और 1 8 और 1 1 2 28 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया 28 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आज दो चीज सीखे, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखे और सेकेंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखे। अगर आप सीख गए हैं तो फर्स्ट हम एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने दे रहे हैं और इसको निकाल करके अभी बताना है।
फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A1 to B -2 and 3 and C -3 और -4। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are A -4 -2, B -3 -5, C 3 और -2 and D 2 and 3। एक क्वाड्रिलेटरल दिए और एक ट्रायंगल दिए, क्योंकि दो टाइप का हम क्वेश्चन बताए, आपको भी दो टाइप का बनाने दिए हैं, इसको बना करके अभी बताना है आंसर। ओके।